हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में। कार्बन का जो बेसिकली क्या होता है, कार्बन जो होता है नॉन मेटल होता है और ग्रुप उसके बैलेंस एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, तो 6। ठीक है, कार्बन जो होता है नॉन मेटल होता है, कार्बन होता है नॉन मेटल। ठीक है, और इस कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है। ठीक है, कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है वो 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल्स में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है, और ये क्या करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए सबसे पहले कोई भी एटम क्या चाहता है कि स्टेबल होना। ठीक है, स्टेबल होने के लिए उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ये अगर मान ले कि मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी पहले से मेरे पास 6 है, तो हमको क्या कितने की जरूरत पड़ेगा, हीलियम जो है वो अपना डुप्लेट पूरा करता है, और नियोन जो है, हीलियम के बाद नियोन आता है, तो नियोन का क्या होता है, तो वो अपना ऑक्टेट पूरा करता है। ठीक है, मतलब उसके पास ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, स्टेबल माना जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में, ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। ऑक्टेट के लिए या तो गेन करेगा कि, ठीक है, या तो लूज करेगा, या तो किसी को दे देगा, या तो किसी से लेगा। ठीक है, उधारी, और या तो शेयर कर सकता है। और ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले कार्बन शब्द जो आया उसका मतलब एक लैटिन वर्ड है कार्बो। कार्बो शब्द से बना हुआ है। कार्बो जो लैटिन वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन वर्ड से बना हुआ है, इसलिए क्या है, लैटिन वर्ड। कार्बो शब्द जो है वो लैटिन वर्ड है, which means, इसका मतलब क्या होता है, कोल। ठीक है, कार्बो शब्द से कार्बन बेसिकली आया किससे है, तो कार्बो शब्द से। कार्बो जो लैटिन वर्ड है और उससे उसका मतलब क्या होता है, कोल। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो परसेंटेज के बारे में बात करते हैं कि अर्थ क्रस्ट में कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, कार्बन के ऑकरेंस क्या क्या है, कहां कहां प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट का बात करते हैं, तो अर्थ क्रस्ट में कितना प्रेजेंट होता है, कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, मतलब अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है, तो उसमें क्या होता है, 0.02%। ठीक है, ये कहां प्रेजेंट होता है, तो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और भी एलिमेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इन द फॉर्म ऑफ और भी सारे चीज के अलग चीज के में प्रेजेंट होता है 0.02%। ठीक है, सेकंड जो है वो एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, तो 0.03%। ठीक है, ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इन दी फॉर्म ऑफ CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में
परसेंट होता है, ठीक है, 0.3%, 0.03%, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये कंपाउंड जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है। पुअर कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, इसके बारे में पुअर कंडक्टर। और पुअर कंडक्टर क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, तो जो दो कार्बन कार्बन के दो कंपाउंड के बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इसमें जो लगता है, अट्रैक्शन बिटवीन टू कंपाउंड के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण ये पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है। और आगे हम लोग पढ़ते हैं, और भी इतना नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, कार्बन जो क्या क्या करता है, कार्बन हर समय क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कार्बन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। लिख लेते हैं उसके बारे में भी। कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। एक चीज याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द कार्बन होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है। सभी नहीं, मोस्ट ऑफ द कार्बन, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले क्या करेगा वो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात किए थे, वो 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। तो 2p2 चलिए, तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया कार्बन। एक चीज बात कर लेते हैं हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है। तो उस इसमें क्या होगा, कार्बन के बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, ये है कार्बन, ठीक है। या तो गेन करेगा, ठीक है, गेन किया है, ठीक है। गेन किया है तो उस समय क्या होगा, प्लस का, ठीक है। लिया है किसी से तो उस समय क्या होगा, ऋण होगा ना, तो माइनस का साइन होगा, यानी यहाँ पे किसी से लिया है तो यहाँ पे लूज होगा। या तो 4 किसी को दे देगा या 4 किसी से ले लेगा, ठीक है। इस केस में अगर 4 किसी से लेता है, 4 प्लस होगा, तो उस केस में क्या होगा, प्रोटॉन का संख्या जो होगा, प्रोटॉन 6 ही रहेगा, ठीक है। न्यूट्रॉन भी 6 रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन 4 जब ले लिया तो 6 इसके थे और 4 ले लिया, तो उस समय क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 6 4 10 हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड अगर कार्बन 4 माइनस, ठीक है, ये दे दिया किसी को, मान ली, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, प्रोटॉन का नंबर जो होगा वो 6 ही होगा, न्यूट्रॉन भी 6 ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नंबर में क्या होगा, 6 तो इसके पास इलेक्ट्रॉन थे और 4 दे दिया, तो इसके पास क्या होगा, 2 बचा। मतलब ये अपना स्टेबिलिटी
इसको स्टेबिलिटी मिल गया किसके थ्रू, तो हीलियम। ठीक है, हीलियम एक नोबल गैस है और स्टेबिलिटी स्टेबल कर गया अपने निकटतम नोबल गैस से। ठीक है, सेकंड क्या करेंगे, अब दोनों तो हो गया, तो सेकंड क्या होता है, थर्ड जो होता है उसमें क्या होगा, या तो किसी को ना दे ना किसी से ले। हाँ, दो पार्टनर मिलकर, दो कंपाउंड में एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल का निर्माण कर ले सिंक से। ठीक है, जैसे एक कोई कंपनी है जिसमें दो पार्टनर मिलकर एक कंपनी बना दिए और उसमें अपना शेयर लगाए। ठीक है, 50-50। तो उसके चलिए उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का ले लेते हैं। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हो गया प्लस इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा स्टेबल होने के लिए, या तो एक इससे लेगा, तो ये क्या करेगा म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगा। शेयरिंग जब करेगा तो इस समय इस यहां पे क्या होगा, ठीक है, ये क्या करेगा शेयर करेगा। ठीक है, तो इस केस में ये हाइड्रोजन हो गया और इसका एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लिया और इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके इस अपना डुप्लेट पूरा कर लिया। मतलब ये क्या बन गया H2। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल बन गया यहाँ पे। ठीक है, दो एटम मिलकर मॉलिक्यूल का निर्माण कर लिए। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों मिलकर क्या बनाए सिंगल बॉन्ड। मतलब H हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बनाया सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं। अगर डबल बॉन्ड बनाते तो उसको हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं। एक पाई होता है और एक सिग्मा बॉन्ड मिलकर बना हो। ठीक है, ये बाद में पढ़ना है हम लोग को। ये क्या किया सिग्मा बॉन्ड बनाया जिसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको कोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब डबल बॉन्ड का बात करते हैं। तो डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है तो उसके बारे में बात करते हैं। इन केस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8 होता है। ठीक है, मतलब वो 8 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। चलिए, तो इस केस में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 और 2p4 4 और 4 8। ठीक है, इस केस में इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6। ठीक है, कितने हुए 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस केस में हम लोग सब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4 5 6 ये अपना 6 इलेक्ट्रॉन रखा है। ठीक है, इसके आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है और ये क्या किया ये भी ऑक्सीजन है अपना 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। ठीक है, ये क्या करेगा दोनों म्यूचुअल शेयरिंग करेगा और शेयरिंग से बनाएगा O2। ठीक है, तो इसको शेयरिंग कराएंगे तो ये क्या करेगा
अब चलिए इस केस में ये क्या किया, अपना दो एटम इसको शेयर किया, ठीक है, और ये अपना दो एटम शेयर कर लिया, ठीक है, तो ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया, ठीक है। इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, और अगर इसके ये अपने इस केस में ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, O2, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन इन, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड, और फर्स्ट ये सेकंड होता है पाई और ये सिग्मा, ठीक है। तो इसको बाद में पढ़ना है हम लोग को इसके बारे में। तो ये क्या करता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड को बनाता है, ठीक है। अब ट्रिपल के बारे में जानते हैं, ट्रिपल के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में बनता है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बनता है, ठीक है। नाइट्रोजन के केस में इन केस ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का क्या होता है 7, ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है, यानी 1s2 2s2 एंड 2p3, ठीक है, 4 एंड 3, ये क्या होगा 5, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में हो गए। तो इस केस में क्या होगा कि ये नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, ठीक है, तो ये क्या करेगा 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, तो इसमें क्या होगा शेयरिंग होगा, ठीक है, तो शेयरिंग करके क्या बनाता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ N2, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे ऑकरेंस ऑफ कार्बन के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताया हमारा फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट जरूर कर सके, ठीक है। थैंक यू।